नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीन राशि का जुलाई 2020 का राशिफल। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 12 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो आपकी जो चंद्र राशि बनती है वो मीन राशि बनती है। जैसे कि देखिए, आपके सम्मुख एक कुंडली है, इसमें जहाँ पर चंद्रमा लिखा है वहाँ पे 12 नंबर का अंक लिखा हुआ है। इसका मतलब ये मीन राशि की कुंडली है। अगर यही पोजीशन आपकी जन्म कुंडली में भी है कि जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 12 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो आपकी मीन राशि बनती है और आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले मीन राशि के लिए ग्रह गोचर की बात करें तो दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। धनु राशि में वक्री अवस्था में उनकी संग केतु की होती है। लाभ भाव में मकर के शनि है वक्री अवस्था में, और मीन राशि में मंगल विद्यमान है। वृषभ राशि में शुक्र विद्यमान है और माह के आरंभ में मिथुन राशि में सूर्य बुध व राहु की युति होगी। आगे चलकर सूर्य जो है मिथुन राशि को छोड़कर 14 जुलाई से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और माह का जब आरंभ होगा तो बुध जो है वक्री अवस्था में होंगे और 14 जुलाई के बाद बुध जो है मार्गी हो जाएंगे। तो ये तो ग्रह गोचर है मीन राशि के जातकों के लिए। जुलाई के माह में उनको क्या महत्वपूर्ण फल मिलने वाला है इसके बारे में विचार करें तो सबसे पहले हम देखें कि जुलाई के बारे में एक महत्वपूर्ण घटनाएं घटेगी कि आपका जो दशमेश है, दशमेश गुरु, आपके लग्नेश व दशमेश गुरु जो कि अभी तक वक्री अवस्था में चल रहे थे, 29 मार्च को देवगुरु बृहस्पति जो है मकर राशि में प्रवेश कर गए और मकर राशि में प्रवेश करते ही देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि में आ गए और यहाँ पर वो रहे 29 जून तक। तो इन 3 महीनों में आपका दशमेश जो है अपनी नीच राशि में रहा। दशमेश में के नीच राशि में रहने के कारण आपको काम को लेकर बहुत अधिक बाधाएं आई, काम में किसी प्रकार की बाधाएं आई, कई कामों में आप असफल हुए। पर अब आपकी वो काम की बाधाएं दूर होंगी क्योंकि 29 जून को देवगुरु बृहस्पति वापस अपनी धनु राशि में आ गए और अब वो वक्री अवस्था में आए। तो वक्री अवस्था में गुरु और अधिक प्रभावशाली हो गए क्योंकि वक्री अवस्था में आने से एक तो वो दशम भाव से अपना फल देंगे और दूसरा वो अपनी पिछली राशि से वृश्चिक राशि से भी अपना फल देंगे, यानी भाग्य भाव से। अब जब गुरु भाग्य भाव से बैठ के अपना फल देंगे तो सबसे पहले उनकी दृष्टि आपके भाग्येश मंगल पर जाएगी। 1 2 3 4 5, यानी आपके दशमेश और भाग्येश का बहुत अच्छा संबंध बन गया और इस दशमेश और भाग्येश का संबंध बनने से काम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण स्थितियां बन गई क्योंकि आपका गोचर में राजयोग बन गया कि दशमेश और भाग्येश का संबंध हो गया। और साथ ही क्योंकि गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि आपके भाग्येश मंगल पर है और भाग्य भाव में गुरु जैसा ग्रह इफेक्ट दे रहा है, इसके कारण भाग्य की अच्छी वृद्धि हो गई। तो 2 बातें हुई मीन राशि के जातकों के लिए कि एक तो उनका दशमेश जो नीच राशि में चल रहा था वो अपनी स्वराशि में आ गया, जिसके कारण योग बन गया कि लग्नेश दशमस्त हो गया, तो जिसके लिए उनके लिए काम की परिस्थितियां बेहतर हो गई। साथ ही भाग्य भाव, उनका भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, भाग्य में उनकी वृद्धि हो गई। तो ये 2 बातें होने से आपके लिए बहुत बेहतरीन स्थिति है। आप चाहे जॉब करते हो या व्यापार करते हो, आपके काम में निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर पिछले 29 मार्च से लेके 29 जून के बीच में काम को लेकर आपकी कोई बाधा थी तो वो बाधा आपकी दूर होगी और काम की परिस्थितियां बेहतर होंगी। धन के मामलों की बात करें तो धन के लिए बहुत अधिक शुभ समय है क्योंकि धन का कारक गुरु खुद आपके धन भाव को देखेगा। 1 2 3 4 5, और लाभेश शनि, लाभ भाव में स्वराशि के शनि विद्यमान है, उनकी दृष्टि आपके धनेश मंगल पर होगी और साथ ही गुरु जो पिछली राशि से अपना फल देंगे वो भी आपके धनेश मंगल को देखेंगे, यानी गुरु की दृष्टि धन भाव पर भी और धनेश मंगल पर भी। यानी आप अगर व्यापार करते थे तो आपके सामने धन प्राप्ति के नए अवसर आएंगे। हो सकता है आप कुछ इस तरह प्रकार का काम शुरू करें कि आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ जाए, इस प्रकार ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप मीन राशि के जातक हैं, कोई आप ऐसी जॉब में स्विच ओवर कर जाएं, जॉब बदलने के बारे में विचार कर लें कि जिसमें आपको पहले की तुलना में ज़्यादा सैलरी मिले। तो इस प्रकार धन के लिए आपके लिए पॉजिटिव संकेत आ रहा है। मीन राशि के जातकों को जुलाई के माह में मित्रों से पूरा सहयोग मिलेगा। मित्र के भाव में शुक्र विद्यमान है, मित्रों से पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी लोगों से कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, आपके कई काम आपके लोगों के संपर्क से पूरे हो जाएंगे। भाइयों का और बहनों का आपका पूरा सहयोग रहेगा, रिश्तेदारों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे और ये हो सकता है कि आप जिस क्षेत्र विशेष में काम करते हैं वहाँ पर उस क्षेत्र के काफ़ी बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों, प्रतिष्ठित लोगों से आपकी मित्रता भी हो सकती है, जो मित्रता आपको चल के फ्यूचर में फ़ायदा दे सकती है। दाम्पत्य सुख उत्तम है। दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र स्वराशि का विद्यमान है और गुरु भी स्वराशि का विद्यमान है। दाम्पत्य सुख के लिए समय बड़ा उत्तम है
और अगर आपका मीन राशि है और आपकी कुंडली में आपकी कोई गुरु की दशा या अंतर्दशा चल रही थी तो इस समय विशेष रूप से शुभ फलदायी होगा, क्योंकि आपकी जो दशा का स्वामी था गुरु, वो अपनी नीच राशि में चल रहा था पिछले 3 महीने से, अब वो अपनी स्वराशि में आ गया। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है, गुरु की अंतर्दशा चल रही है, तो गुरु के धनु राशि में आने का आपको डायरेक्ट लाभ होगा। अब इसमें थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है कि ये हो सकता है क्योंकि गुरु के संग, वक्री गुरु के संग केतु की भी स्थिति है, कार्यस्थल में किसी प्रकार, काम में किसी प्रकार के बदलाव की संभावना बन सकती है। साथ ही क्योंकि आपका जो प्रॉपर्टी का भाव होता है उसमें सूर्य बुध राहु की जो युति बनी है, इस बात का संकेत है कि घर में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मामलों से जुड़े कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है, किसी प्रकार की कोई समस्या, विवाद उभर के आ सकता है। अपना पेट का विशेष रूप से ध्यान रखिए, पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि षष्ठेश आपके पंचम भाव में विद्यमान रहेगा। तो संतान को लेकर जो है मीन राशि के जातक इस माह चिंता में रहेंगे और प्रेम संबंधों में आपको किसी प्रकार का कोई तनाव या गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि के जातकों को मैं कहूंगी, अगर वो सरकारी नौकरी में है तो सरकार से जुड़े काम में सावधानी बरते, क्योंकि सरकार का कारक सूर्य पहले माह के आरंभ में चौथे भाव में होगा और फिर पंचम भाव में होगा। तो सरकार में, ऑफिस में कोई आपके प्रति कोई नेगेटिव एटीट्यूड ना बने, या ऑफिस में कोई आपको ज़्यादा कोई मुश्किल किसी कठिनाई का सामना करना पड़े, या कोई काम में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो, तो इन कामों में थोड़ी सी सजगता रखिए। लगन पर मंगल विद्यमान है, आपकी वाणी कटु होगी, आपका क्रोध बढ़ेगा। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और साथ ही अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। और मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए वाहन को बड़ी सोच विचार के सावधानी से चलाइए, किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। और अगर आप किसी लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी जैसे हृदय रोग वगैरह से पीड़ित हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि आप देखिए आपका जो चतुर्थ भाव है उसमें 3 ग्रह बैठे हैं, सूर्य बुध व राहु, पंचम भाव में भी ग्रह बैठेगा और आपके दशम भाव में भी गुरु और केतु विद्यमान है। इसलिए अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या आपकी कभी कोई सर्जरी वगैरह हुई है तो उस स्थिति में अपना हार्ट का, हृदय का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए मैं बताती हूँ कि जुलाई के माह में शुभ तिथियाँ कौन सी होंगी, जब चंद्रमा उनका मीन का, वृषभ का, सिंह का, कन्या का, धनु का या मकर का होगा तो चंद्रमा उनका पॉजिटिव होगा। अगर इस समय कोई कार्य करने का विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन का कारक है। अगर हमारा चंद्रमा पॉजिटिव होता है, उस दिन हम कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। वो शुभ तिथियाँ आप नोट कीजिए, 4 व 5 जुलाई, 6 व 7 जुलाई, 11 व 12 जुलाई, 16 व 17 जुलाई, 23 व 24 जुलाई, 25 व 26 जुलाई व 31 जुलाई वो शुभ तिथियाँ हैं जब चंद्रमा आपका पॉजिटिव होगा। अब मैं आपके लिए शुभ तिथियाँ बता रही हूँ जब चंद्रमा या तो आपका चौथे घर का या 8वें घर का या 12वें घर का होगा, यानी चंद्रमा या तो मिथुन राशि का या तुला राशि का या कुंभ राशि का होगा, तो भूल कर भी इन तिथियों पे कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का विचार ना करें। वो शुभ तिथियाँ नोट कीजिए, 1 व 8 जुलाई, 9 व 10 जुलाई, 18 व 19 जुलाई, 20 व 27 जुलाई व 28 जुलाई वह शुभ तिथियाँ हैं जब आपका चंद्रमा नेगेटिव होगा। इसलिए भूल कर भी कोई नए काम का विचार इस तिथियों पे ना करें। तो दर्शकों, ये था मीन राशि का जुलाई 2020 का राशिफल। मीन राशि के जातकों को जुलाई के माह में काफ़ी अच्छा शुभ संकेत मिलेगा, क्योंकि उनका दशमेश अभी तक जो अपनी नीच राशि में चल रहा था 29 मार्च से, अब वो अपनी स्वराशि में आ गया। तो काम की आपके लिए परिस्थितियाँ बेहतरीन होंगी और आप अगर अपनी जॉब की तलाश में थे तो आपको जॉब भी मिल सकती है, जॉब बदलना चाहते थे तो जॉब बदल भी सकते हैं। और साथ ही काम को लेकर आपको कोई परेशानी थी, कोई असुविधा थी या आपके काम की परिस्थितियाँ आपके लिए नेगेटिव थी, वो सब परिस्थितियाँ धीरे धीरे करके आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। तो दर्शकों, आपको मेरा मीन राशि का जुलाई 2020 का राशिफल कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।